सुप्रभात मित्रों। तो आज हम लोग अपने पिछले लेसन काताकाना की जितनी भी बची हुई चीजें थे उन्हें हम पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और कुछ नई बातें भी जानेंगे। सो यू आर वॉचिंग जापानीज स्लैंग्स एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माशो। आज का सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिमिलर कैरेक्टर्स। तो सिमिलर कैरेक्टर्स में जैसा कि आप देख सकते हैं ये हिरागाना के सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और ये काताकाना के सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जेड टाइप का आपको सब लग रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे डिफरेंसेस से बहुत अंतर पड़ गया। ये ए है, फिर ये हम लोग का ने है, फिर रू, रे, रो और ये वा। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर हा, हो, मा, मो, ये है ता, ना और नी। फिर यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा है, अच्छा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे छोटा सा है, लेकिन ये थोड़ा लंबा सा है। तो बस छोटा लंबा से भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये ई है और ये है री। उसके बाद ये है आपका नू और ये है आपका मे। तो ये नू है और ये मे है, लेकिन बस यहाँ पे ये एक बार और घुमा दिया है, यहाँ पे यहीं पे एंड हो चुका है। तो ये छोटा सा डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं काताकाना के डिफरेंसेस पे। तो ये देखिए ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे लगता है ये सबसे कंफ्यूजिंग है। ये है शी, इसमें दो डॉट और ये इसका पहला डॉट जो है वो थोड़ा सा नज़दीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो स्ट्रोक ऊपर से आएगा और ये है आपका सो। तो ये ऐसे और यहाँ पर छोटा सा ऐसे करके यहाँ स्ट्रोक ऊपर से आएगा। फिर और ये थोड़ा सा दूर भी रहेगा। उसके बाद फिर ये है सू। इसमें इसका जो पहला ये वाला जो है ऊपर में जो है ये थोड़ा नज़दीक होगा इस स्ट्रोक के। और फिर ये है आपका जो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट टाइप का साउंड है। तो इसमें आपका देख सकते हैं ये नीचे से स्ट्रोक आएगा ऐसे नीचे से, और ये वाला चीज़ जो है ये डॉट ये थोड़ा नज़दीक होगा। और फिर ये है आपका नो, बस एक सिंगल स्ट्रोक, सबसे ईजी सिंगल स्ट्रोक नो। अब ये वाला देख लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए ये है आपका ऊ, तो ऊ में ऐसे। उसके बाद फिर ये है आपका फू, तो फू में देखिए बस ऐसे एक यहाँ पे ये छोटा सा एक यहाँ पे स्ट्रोक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पर भी एक छोटा स्ट्रोक नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ये है वा और वो, तो वा और वो में यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रोक है। तो जहाँ पे ये छोटा स्ट्रोक हो ये वा और वो है, और यहाँ पर ये ऊ है। तो इन तीनों में छोटा स्ट्रोक है, यहाँ पे साइड में छोटा स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, तो ये माइनर डिफरेंसेस थे जो आपको ध्यान देना है हमेशा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आप देख ही सकते हैं कॉम्बिनेशंस, लॉन्ग वॉबल्स, डबल कॉन्सोनेंट। तो ये हम लोग हिरागाना में भी कवर कर चुके हैं, तो कुछ आपको खास मिलेगा नहीं। जो भी चीज़ हम लोग हिरागाना में किए थे वही चीज़ होगी बस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। यहाँ पे हम लोग पहले जितने भी ई के लाइन होते थे, जैसे कि शी, मी, नी, जितना भी था उस पर हम लोग या, यू, यो जोड़ते थे। तो हम लोग का बन जाता था क्या, क्यू, क्यों। फिर यहाँ पे शा, शू, शो। फिर यहाँ पे चा, चू, चो। फिर न्या, न्यू, न्यो। और हेया, यू, यो। और फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी जैसे कि प्या, प्यू, प्यो, ब्या, ब्यू, ब्यो। तो जितने भी थे वो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा ये या है, फिर यहाँ पे यू है और फिर यहाँ पे यो है। ठीक है, सब काताकाना में लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये जो स्पेशल लाइंस थे, ये यहाँ पे श्या नहीं होता, यहाँ पे शा होता है। ठीक है, बाकी सब में होता है। यहाँ पे क्या होगा, वाई लगेगा बीच में एक, यहाँ पे भी न्या होगा, यहाँ पे भी हिया होगा। लेकिन बस ये दो लाइन में होता है शा, शू, शो, और यहाँ पे चा, चू, चो। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सारा लिख के। आने वाले यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉन्ग वॉबल्स। ठीक है, अब जैसे हम लोग हिरागाना में एक झमेला था कि ऊ लगता है तो उसमें फिर आ लगाना पड़ता है, वो सब कुछ नहीं है, बस सिंपल ये डैश। अब ये डैश का भी एक नाम है, इसका नाम था नोबाशिबोऊ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। बस एक डैश लगा दीजिए। कोई भी आपको जैसे आ का साउंड को लंबा करना है, तो आ का साउंड को लंबा करने के लिए बस आ के सामने जैसे ये आ लिखे, ऐसे आ लिखा था
और उसके सामने बस ये ऐसे लगा दीजिए आ, तो ये बन गया आ। ठीक है, तो बस ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस एक डायरेक्ट, कोई झमेला नहीं यहाँ पे फिर डबल आ लगाना है या फिर ओ रहेगा तो फिर उसमें ऊ भी लगाना है, तो वैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट, तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल रूल एक थ्रू लगा दो। तो जैसे हम लोग हीरा गाना में थ्रू कैसे था, थ्रू था ऐसे, कुछ ऐसा था, लेकिन हम लोग का काताकाना का थ्रू ऐसा होता है। ठीक है, तो थ्रू में भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो डॉट है ये बगल में होता है और ये ऊपर से स्ट्रोक आता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेगा बस। बाकी ये यूनिवर्सल है, थ्रू लगाना है, डबल कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव सम मोर एडिशनल साउंड्स। ओके, इनका प्रयोग बेसिकली हम लोग कुछ चीज़ों में करते हैं, ये फॉरेन लेटर्स में यूज़ होते हैं। कभी भी हम लोग हीरा गाना में से, ये बहुत डिफरेंट है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये एक चार्ट है, आप इसे, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये वाला जो एक लाइन है ये बहुत यूनिक है। जैसे कि यहाँ पर बा बी बू बे बो, मतलब बा बी बे बो वही चीज़ है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग का ट्रेडिशनल तरीका है बा बी बू बे बो लिखने का, और ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर इसको कोई यूज़ नहीं करता है, इसमें मेनली ये वा वी वे वो के लिए बना था, लेकिन बा बी बू बे बो भी सही है। ठीक है, तो खैर हम लोग इसका ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेनली यहाँ पे देख सकते हैं ये सू है, और सू में अगर आ लगा देंगे तो यहाँ पे सा बन गया। फिर यहाँ पे एक ये सीरीज है, ये फू है, और फू में अगर आ लगा दिए, ई लगा दिए, ए लगा दिए, ओ लगा दिए, तो फा फी फू फे फो, फा फी फे फो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ ई ए और ओ से जो कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, जैसे छोटा सा यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये है आपका वी वे वो। ठीक है, उस साइड फिर ये वाला कुछ काम का है, शे जे और चे, शे जे और चे कुछ काम के हैं, ये यूज़ आते हैं। और फिर यहाँ पे थी है और दी है, तो आपको मेनली ये याद रखना चाहिए, ये वाला याद रखिए और ये एक लाइन याद रखिए। इतना से आपका अच्छा रहेगा, आपका काम चल जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे शेफ़। तो अगर हम लोग बेसिक काताकाना यूज़ करें तो शेफ़ हम लोग कैसे लिखेंगे, शीफ, शिफ्ट तो नहीं लिख सकते, और शे टाइप का कोई वर्ड ही नहीं है शे। तो शेफ़ लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पर ये यूज़ करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे, यहाँ पे छोटा सा ये शे और फू, तो ये बन गया शेफ़। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया शेफ़, ऐसे ही और भी कई एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। तो ये शे जे चे, ये थी धी, और ये फा फी फे फो। तो ये एक एडिशनल चार्ट है। तो अब जब हम लोग पूरे काताकाना चार्ट को फिनिश कर चुके हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, और हम लोग काताकाना में फॉरेन वर्ड्स को ही लिखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टॉयलेट है तो हम लोग को टॉयलेट नहीं लिखेंगे, हम इसको तोयरे बोलते हैं। तो तोयरे लिखने के लिए तो ई रे, तोयरे, तो ये हो गया तो ई रे, तोयरे। उसके बाद एलिवेटर, तो एलिवेटर को हम एलिवेटर नहीं एरिबेता लिखते हैं, एरिबेता। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले ए रे बे, तो ए रे, और उसके बाद फिर यहाँ पर बे, ए रे बे ता। ठीक है, तो यहाँ पे ता लिख देते हैं, ता आ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लॉन्ग वोवेल का प्रयोग किया, तो ए रे बे ता। ठीक है, अब ये कन्वीनियंस स्टोर को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनी। तो कॉम्बिनी लिखने के लिए सबसे पहले को लिख दीजिए, को, और उसके बाद तो कोम, उसके बाद फिर कोम्बिनी। तो बीनी लिखने के लिए फिर से ऐसे बी, कोम्बिनी, कोम्बिनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोम्बिनी लिख दिया। अब हम लोग का सुपरमार्केट, अब सुपरमार्केट में भी कुछ वैसा ही है, सुपा लिखते हैं। तो सुपा लिखने के लिए सबसे पहला ये हम लोग सू लिखेंगे। अब उसके बाद सू के बाद पा, तो
सु के बाद एक डैश होगा लॉन्ग वॉवेल, सु पा, तो ये हो गया सुपा मीन्स सुपर मार्केट। अब कैंपस थोड़ा सा अलग है, इसको लिखते हैं हम लोग क्यान पासु। तो क्यान पासु में अब देखें यहाँ पे एक वो है कॉम्बिनेशन, तो देखें ये हो गया, हम लोग लिख दिए क्या, उसके बाद फिर क्या के बाद अब हम लोग का है या क्या औसत हूँ, तो क्या हूँ क्यान पासु तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्यान पासु मीन्स कैंपस। अब डिपार्टमेंट स्टोर को हम लोग लिखते हैं देपातो, ठीक है। तो देपातो लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग दे लिख देते हैं, दे पा लॉन्ग वोवेल, दे पा तो यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हो गया हम लोग का दे पा तो, ठीक है। अब हम लोग का आखिरी है चॉकलेट, तो चॉकलेट लिखने के लिए अब हम लोग चोकोरेतो लिखते हैं, चोकोरेतो। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिख देते हैं, तो अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है ची और यो जोड़ के हम लोग बनाते हैं तो इसको करेंगे, एक ई टाइप का आपका यू बनता है, तो फिर उसके को लिख देते हैं, चोको रे यहाँ पे लॉन्ग वोवेल चोकोरे तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने चोकोरेतो। तो आप देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स भी कर लिए, तोइरा, एरिबेता, कोम्बिनी, सुपा, कैनपासु, देपातो, चोकोरेतो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स कर लिए। एक और एक्स्ट्रा चीज मैं बता दूं कि हम लोग जापानीज में दो तरह से लिख सकते हैं, एक होता है राइट टू लेफ्ट और एक होता है अप टू डाउन, ठीक है। तो अप टू डाउन का तो अब जमाना चल गया है, तो अब आजकल लोग नहीं लिखते, फिर भी तो ये राइट टू लेफ्ट है और ये अप टू डाउन। अब इसमें हम लोग जो जैसे ये छोटा सा हम लोग ये कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे बताता हूँ मैं। जैसे कि अगर एक बॉक्स है तो यहाँ पे चोकोरेता लिखते हैं, तो यहाँ पे जो छोटा वाला होगा ये, अगर ये बॉक्स है तो इसके हाफ साइड में इस तरफ नीचे साइड में हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है जब हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो जैसे ये हो गया अब ये जो ये छोटा सा यो है, तो ये थोड़ा राइट साइड में आएगा, ये देखिए राइट साइड में, ठीक है। जैसे ये हम लोग का ऐसे है डिवाइडर, ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे लिखे और ये थोड़ा राइट साइड में, तो इस तरह से हम लोग ऐसे ऊपर से भी नीचे लिख सकते हैं या फिर इधर से भी लिख सकते हैं। सो हैव वी फिनिश आवर काताकाना लेसन्स। Please learn hiragana and katakana properly so that we could proceed towards our kanji lessons. So till then, stay tuned and best of luck. Thank you.